नमस्कार, सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ 28 अगस्त को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को पड़ रहा है और जिस दिन श्रावण पूर्णिमा भी है। श्रावण पूर्णिमा के दिन हमेशा रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। तो चंद्र ग्रहण भी हो गया और रक्षाबंधन भी हो गया, पूर्णिमा भी होगी। अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन पड़ रहा है। ये इस ग्रहण में असर बहुत तेज हो सकता है, यदि भारत में विजिबल नहीं है, असर बहुत तेज हो सकता है। उसका कारण है कि ग्रहों की अंशात्मक दूरी जो है बहुत कम है। जैसे सूर्य 4 डिग्री 10 लगभग 10 डिग्री 29 मिनट पे है, बुध 10 से 43 पे है, लगभग पूरा जला हुआ है। केतु 5 डिग्री और 5 अंश पे है। सूर्य और केतु का सिर्फ 5 अंशों का अंतर है, जो बहुत कम है। जबकि चंद्र 8:23 पर कुंभ राशि में है और कुंभ में ही राहु है 5। ये अंतर और भी कम है। तो भावनात्मक रूप से ये प्रबल चंद्र ग्रहण है, प्रबल है। हर लगन पे इसका असर अलग अलग होगा, क्योंकि रक्षाबंधन जो है भारत में, पूरे भारत में मनाया जाता है, पूरे हिंदू समाज में मनाया जाता है और एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो भाई बहन भाई के रिश्ते के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। हर लगन पे इसका असर आएगा। उसका कारण है कि चंद्र जो है ये राहु के साथ है और राहु के नक्षत्र में ही है। राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में पंचक लग रहा है। ये चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन जो है हमेशा जो है थोड़ा सा ये संकेत करता है कि सावधानी रखनी आवश्यक है। हर लगन पे असर की बात कर रहे हैं, कुंभ लगन पे क्या असर होगा ये बात कर रहे हैं। आपका कुंभ लगन है, ये इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपनी बर्थ डिटेल्स पूरी ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि कुंभ या एक्वेरियस या 11 नंबर लिख के आ रहा है तो आपकी बात हो रही है। नाम का कोई अक्षर इनमें हो तो भी आपकी बात हो रही है। देखिए, कुंभ लगन जो है, ये लगन जो है, इसके लगन में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। लगन में ही राहु है, लगन में ही चंद्र है और यही भी एक ग्रहण लग रहा है। सप्तम भाव में सूर्य है। सप्तम भाव सिंह राशि में अपनी राशि का ग्रह सूर्य है, बुध और केतु है। ध्यान रखें कि सप्तम भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। लगन में ग्रहण का लगना, ये क्योंकि चंद्र ग्रहण जो लग रहा है तो ये साढ़ भी है ना। जिन लोगों को साढ़ है, जिनके मकर कुंभ इत्यादि राशियां हैं, मकर के लिए तो साढ़े नहीं है, कुंभ मीन और मेष के लिए साढ़ का असर चल सकता है। वो विशेष रूप से सावधानी रखें। तो कुंभ लगन पे साढ़े का असर भी है थोड़ा सा, इसलिए ग्रहण लगना एक महत्वपूर्ण घटना है, परंतु पर्व भी है। इसमें रक्षाबंधन भी है। तो रक्षाबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, परिवार में शांति रहे, आप तन मन भावनात्मक रूप से स्थिर और संयमित रहें, संयत रहें। कोई कारण नहीं है जिससे आप क्रोध करें, क्योंकि ग्रहण है तो छोटी छोटी बात में भावनाएं भड़क जाती हैं। इसलिए क्या आवश्यक होगा, आप प्रातः काल जो है, लगन के स्वामी जो है राशि का नाम शनि है, आप प्रातः काल ही उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ से 5 और 6 बजे के बीच में, कुल ग्रहण का जो समय है, जैसे मैंने कहा 8:04 से 11:22 तक है। इसमें 9:47 के ऊपर 9:43 पे ग्रहण लगभग पूरा लग रहा है। चंद्र 93% तक लगभग कट जाता है। तो ये महत्वपूर्ण समय। तो आप जो ग्रहण के दिन प्रातः काल, जैसे मैंने कहा, भगवान के लिए आसन रखें, अपने लिए गैस रखें, किसी लकड़ी पे तक दिया, उसके ऊपर जो भगवान का आसन बना है लाल रंग का, उसमें जो है भगवान शंकर, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों को स्थापित कर दें और देवताओं को जो है आप ध्यान में जाएं और सूर्य और शनि के मंत्रों का जाप करें थोड़ी देर। सूर्य के लिए ओम नमः नारायणाय अथवा ओम विष्णुवे नमः, और शनि के लिए
ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः भगवते रुद्राय अथवा ओम शनिश्चराय नमः या ओम प्राण क्लीं प्रमसाक्षाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। परंतु जाप करने से पहले ध्यान में जाएं आप थोड़ी देर। यदि आप योगा इत्यादि जानते हैं तो आसन लगा के बैठें। यदि आपके घुटनों में तकलीफ है तो तख्त पे बैठ जाएं आप, आसन लगा के बैठें। लेकिन तख्त की हाइट जो है देवताओं की हाइट से ऊपर ना हो, यानी देवताओं का लेवल जो है आपके लेवल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप ध्यान में जाएं, अनुलोम विलोम इत्यादि 5 मिनट, कपालभाति 5-7 मिनट करेंगे। बुध जो है पंचम भाव और छठे स्थान का स्वामी, तो कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों 5-5 मिनट बैठे। इनको करते हुए इन मंत्रों का भी जाप करें। जैसे आप अनुलोम विलोम कर रहे तो बीच में आप एक मंत्र जाप जो सूझेगा ये कर लें। ध्यान रखें कि कुंभ लग्न में यदि कोई गर्भवती महिला है तो वो अनुलोम विलोम तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कपालभाति ना करें, यानी पेट को झटका ना दें गर्भवती महिला। और बड़ी संतान यदि आपका छोटा बच्चा तो उसका ध्यान रखें। तो इस दिन जो है जब आप ये रक्षाबंधन के लिए वस्त्र मैंने बता दी, आप जो है ये पीले रंग का गोल्डन कलर का टॉप हो और व्हाइट कलर का लोअर आपने डाला हो, और भगवान को प्रसाद के लिए मोदक और खीर, सरस्वती मोदक, खीर और मूंग का लड्डू और मिश्री, ये जरूर आप उनको अर्पित करें इन मंत्रों का जाप करते हुए। लगभग 10-1 मिनट जो है आप ध्यान में जाके सब कुछ करें। उसके उपरांत जो है आप राखी का, रक्षाबंधन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। राखी का कलर जो हो सकता है वो लाल धागे में पीली और आसमानी रंग की राखी ये हो सकती है। यदि आपको ट्रैवल करना है भाई या बहन के घर जो है, तो ट्रैवल का टाइम आप 9 और 10 बजे के बीच का निकालते हैं। हो सके तो 9 बजे से पहले पहले आप घर पहुंच जाएं जिनके घर आपको जाना है, या आप जो है 11 से 12 बजे के बीच जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है रक्षाबंधन के लिए 12 से पौने 1 है, परंतु आप पूरा दिन कर सकते हैं। 12 से पौने 1 अभिजीत मुहूर्त है, उसमें आप कर सकते हैं। या प्रातः ही जो है आप 5:30-6 बजे से लेकर 9 बजे तक भी कर सकते हैं। अब जो है रक्षाबंधन आप करेंगे तो बहन को आप कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। बहन के लिए जो आप यदि बहन विवाहित है तो उनको सोने की चूड़ी इत्यादि आप गिफ्ट कर सकते हैं, चांदी या सोने के बर्तन गिफ्ट कर सकते हैं, या रेशम के वस्त्र जो है कुछ जो है बहन के लिए, छोटी बहन के लिए रेशम के वस्त्र, बड़ी बहन के लिए गोल्डन कलर में यही चीज है। गोल्डन कलर में भगवान कृष्ण का अथवा भगवान हनुमान का आप उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं, छोटा सा पेमेंट कर सकते हैं। और प्रसन्नचित होकर आप रक्षाबंधन को मनाएं। भोजन में जैसे कहा कि बेसन की दाल का हलवा हो और खीर हो, साथ में मिक्स वेजिटेबल्स हो, क्योंकि लगन सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रह मिक्स वेजिटेबल, विशेष करके उसमें ये हरी सब्जियां हो, ये जरूर रखें। और शांति के साथ में आप, और इसके उपरांत जो यदि आप चाहें तो 3 अथवा 5 कन्याओं को बिठा के कन्या पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध की स्तुति है, इसके कारण 3 अथवा 5 छोटे छोटे बच्चियों को आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। या घर में छोटे बच्चे हैं तो इसी टाइम पे उनसे भी रक्षाबंधन करवाएं। भगवान आपको आशीर्वाद दें। धन्यवाद।